हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए एक रूल बुक जारी कर दी गई है जिसमें आपके सारी चीज़ें दी गई हैं, पूरी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये थोड़ा बुरा हो जाएगा। तो क्या है वो बदलाव, हम वीडियो के माध्यम से आगे जानेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपकी क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है वो 12/1/2023 दी गई है, यानी कि जनवरी के महीने में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे 12 तारीख से। और आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 27/1/2023 दी गई है। तो जनवरी के महीने में 27 तारीख को ये जो है वो अंतिम डेट दी गई है। दोस्तों ये डेट जो है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हमेशा जो है वो डेट बढ़ ही जाती है। साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, इनके लिए यहाँ पर जो है वो 500 रुपये रहने वाले हैं। अब जो अनुसूचित वर्ग के हैं, और बाकी जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनके लिए 250 रुपये रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैं जो वीडियो को थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे की जानकारी देख लेते हैं कि क्या दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है वो ये एग्ज़ाम 2 पारियों में होगी, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है प्रथम पाली के लिए टाइम 7 से 8 बजे का, और ये आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम है। और 8:30 से यानी कि 8:50 से 9 के बीच में आपको जो है वो निर्देश पढ़ना है, जो भी आपको दिए गए होंगे। और 9 से 11:30 बजे तक आपकी एग्ज़ाम रहेगी, जो कि 2.5 घंटे की रहने वाली है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए द्वितीय पारी में जो है वो 12 से 1 बजे तक का आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा। और 1:50 से 2 बजे के बीच जो है वो आपको 10 मिनट के टाइम के अंदर यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। और 2 से 4:30 बजे तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी, जो कि 2.5 घंटे की रहेगी। एग्ज़ाम उन्होंने ऊपर पहले ही बता दिया है कि 1 मार्च 2023 बुधवार से यह प्रारंभ हो जाएगी। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका इसमें और क्या क्या जानकारी दी गई है, तो हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो संबंधित विषय में आपको द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष आपके पास होना चाहिए। और संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। तो ये यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता है, अगर ये आपके पास है तो आप फॉर्म जरूर से डाल पाएंगे। बाकी यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो है वो आपका न्यूनतम अंकों को आपको जो कितना लाना है, मतलब कितने पे क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको यहाँ पर 50% मार्क्स लाना है, जितने का भी आपका पेपर होगा। और बाकी को यहाँ पर जो 60% लाना होगा। आगे हम देख लेते हैं कि और क्या जानकारी दी गई है। तो मैंने आपको यहाँ पर जो क्वालिफाई के लिए तो बता ही दिया है। बाकी आप यहाँ पर एक पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, केवल उन्हें जो है न्यूनतम 50% अहकारी अंक का लाभ मिलेगा, जब उनके पास मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, तभी आप यहाँ पर जो 50% पे क्वालिफाई हो पाएंगे। बाकी चीज़ें तो वो सेम ही हैं, ये जो उनको जो है वो 60% लाना ही है। हाँ, बाकी जो रहेंगे आवेदक। और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर दिया है इन्होंने न्यूनतम 50% अंक होंगे, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। आगे की जानकारी आप देख लीजिए कि इन्होंने कुछ दिया है, ये सारा आपको मैंने पढ़ के बता दिया। बाकी आप ये 2 पॉइंट आप खुद ही पढ़ सकते हैं। आगे की जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। तो आपको यहाँ पर जो इसमें आपको वेतन कितना दिया जाएगा, तो आप देख लीजिए न्यूनतम वेतन रुपये जो है वो यहाँ पर 36,200 रुपये प्लस महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। और जो कि भर्ती नियम जो 2018 के 13 के अनुसार आपको परीक्षा विधि अवधि का वेतन भी दे होगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर आपके लिए। अब बाकी की चीज़ें हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे बड़े बदलाव की बात हम जो कर रहे थे दोस्तों, वो ये यहाँ पर ये है कि इस बार जो इसमें माइनस मार्किंग कर दी गई है। तो आप देख लीजिए विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा। और प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर आपका एक अंक जो है वो काटा जाएगा। तो यही यहाँ पर बदलाव था। तो यहाँ पर जो लोग तुक्का लगाते हैं तो वे लोग अब यहाँ पर तुक्का नहीं लगा पाएंगे, और अब जो वो कट ऑफ भी कम ही जाने वाला है। और इस तरह से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा और कुछ लोगों को नुकसान हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बारे में और जो दिया गया है वो मैं आपको खासकर बता देता हूँ। तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र यानी कि आप जो आपके एग्ज़ाम के केंद्र है वो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पर आपका जो भी नज़दीक पड़ता है उसी को आप सिलेक्ट कीजिएगा। ये सारे यहाँ पर 17 जिले उन्होंने दिए गए हैं।
बाकी यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि और क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस दिया गया है और इसमें आपका पेपर जो है वो 2 खंडों में होगा। तो देख लीजिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा तो 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का होगा और MCQ प्रकार के आपके क्वेश्चंस होंगे। ऋणात्मक मूल्य यहाँ पे जरूर होगा। आपको देख लीजिए, प्रत्येक अंक पर प्रश्न 1 अंक का होगा और 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र जो 2 भाग में होगा, भाग 1 अ और ब में। तो देख लीजिए बाकी चीज़ें क्या होगी। तो भाग अ जो है वो सभी के लिए अनिवार्य होगा और बाकी जो भाग बी है उसके अंतर्गत जो विषय में से आप किसी एक विषय का चयन करेंगे तो वो आप वहाँ पर आपके उसके लिए आप एग्ज़ाम देंगे। तो भाग ए में यहाँ पे जो आपका दिया गया है, देख लीजिए, सामान्य हिंदी 8 MCQ रहेंगे, 8 नंबर रहने वाले हैं। सामान्य अंग्रेजी आप देख लीजिए 5 MCQ रहेंगे, 5 मार्क्स रहने वाले हैं। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना, तार्किक एवं आंकिक योग्यता देख लीजिए 7 क्वेश्चन रहेंगे और 7 मार्क रहेंगे। शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी आप देख लीजिए MCQ 10 नंबर के रहेंगे और 10 मार्क्स रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर कुल 30 MCQ होंगे और 30 मार्क्स इसके रहने वाले हैं। भाग बी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, भाग बी जो है वो 120 अंकों का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, MCQ टाइप के रहेंगे ये भी। और यहाँ पर देख लीजिए, आपके 16 विषय दिए गए, पूरी तालिका नीचे दी गई है, आप देख लीजिएगा। आप जिस भी विषय के लिए भरेंगे तो अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। तो आपका जिस विषय से भी स्नातकोत्तर है उसके संदर्भ में आप यहाँ पर वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और उसका पेपर जो होगा वो 120 प्रश्न रहेंगे, 120 और कुल यहाँ पर 120 अंक रहेंगे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए डालेंगे आप देख लीजिए, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत है और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर छोटी जानकारी। आई होप आपको जानकारी समझ में आ चुकी होगी। और दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इतना बड़ा बनाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। और अगर कुछ छूट भी गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको पूरा कर देंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों के सामने ज़रूर शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।